फिलहाल तो जो अनुमान आ रहे हैं, मुझे पता है सर एग्जिट पोल है, अनुमान है, लेकिन ये संकेत अखिलेश के लिए खतरनाक दिख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की ही तरह लहर दिख रही है बीजेपी अगर यही नतीजों में तब्दील होता है। अनुराग जी, देखिए आपने पहले ही बता दिया, चूंकि एग्जिट पोल है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी 300 प्लस सीटें जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि इनके एक मंत्री हैं जो करेल से लड़ रहे हैं। अभी एक चैनल में मेरे साथ थे, पता है मुझसे क्या कह रहे थे अनुराग जी मैं अपनी जमानत बचा लूंगा। बताइए, वो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जब केंद्रीय मंत्री इनकी जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो सोच लो इनकी सीटें कैसे आ जाएंगी। आप बता दीजिए। थोड़ा आगे बढ़िए अनुराग भदौरिया, आपकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है, लखनऊ से चुनावी मैदान में है, 71 से 101 सीटें। मेरी बात ही नहीं समझ आया। मैं इस अनुमान के हिसाब से, अरे मेरी बात तो आप तो ये अनुमान आपका है, दूसरा चैनल कोई 160 दे रहा है, कोई 230 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है, आप 101 दे रही, तो आप बताइए किसकी बात मान ली जाए? आपकी मान लें या मैं दूसरे जो चैनल दे रहे हैं उनकी मान लूं? भाई हर चैनल अलग अलग तरीके से दे रहे हैं ना, आपने अलग तरीके से दिया। आप बताइए, आपके में दूसरे चैनल में तो कम से कम 100 सीट का अंतर हो गया, तो आप किसकी बात मान लीजिए? आपका अनुमान क्या कहता है? मत मानिए आप किसी की बात, आपका अनुमान क्या? अब तो इलेक्शन खत्म हो गया। कह रहा हूं ये गुमराह करने वाला, अरे सुन तो लीजिए, तो मैं बोल तो रहा हूं, ये गुमराह करने वाला एग्जिट पोल है। समाजवादी पार्टी 300 प्लस सीटें जीत रही है। मुख्यमंत्री जी भी अपनी सीट बचाते हुए घूमते नजर आ रहे हैं कि उनकी सीट बच जाए। उप मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी हारे हुए डिक्लेयर हो चुके हैं। जल्दी से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के ट्वीट सामने आए हैं। उनका जीतना मुश्किल। आप कह रहे हैं अनुराग जी कि गोरखपुर योगी जी हार रहे हैं, ये कह रहे हैं? गोरखपुर सदर बिल्कुल वो अपनी सीट बचाते घूम रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप गोरखपुर को अगर आप 2 सीटों को कंपेयर कर लीजिए, गोरखपुर और आप करहल को कंपेयर कर लीजिए। करहल में इनका मंत्री लड़ रहा है, वो कह रहा है मैं जमानत, जहां पर उन्होंने पढ़ाई की थी, वैसे ही गोरखपुर में भी पता है कि वहां पर क्यों दम भर रहे हैं। जल्दी से संजय जी, ठीक है, मैं लौट रही हूँ भदौरिया जी, बहुत दिन बाद टीवी पर आप आए हैं सामने। नहीं, मेरी बात पूरे नहीं, बात नहीं, सवाल पूछा है तो नहीं, सवाल पूछा जवाब ले लीजिए। अच्छा, नहीं, सवाल पूछा जवाब नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? इनके यहाँ करहल में जो लड़ रहे हैं, इनके यहाँ करहल में जो मंत्री लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं जमानत बचा के दिखा दूंगा। हमारे जो वहां पे गोरखपुर में लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं मैं योगी जी को हरा के दिखा दूंगा। तो फर्क देखिए ना, हम हराने के लिए लड़ रहे हैं, वो जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, बस ये फर्क है। कोई दिक्कत नहीं है। एसपी सिंह बघेल वहां क्या कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, सीट वाइज हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मामला, अरे वो खुद कह रहे हैं, ये मेरे तमाम जो एग्जिट पोल से वो इशारा कर रहे हैं, और संजय जी की भी यही राय है। एक बार संजय जी से, अरे बाबा एक सेकंड, संजय जी नहीं अंजना जी, हम सारे एग्जिट पोल तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ जो आकलन हो रहा है, जो अभी इंडिया टुडे पे या आज तक पे जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, और कई एग्जिट पोल हैं, इसके पहले भी जो ओपिनियन पोल्स आ रहे थे, सब एक ही ओर संकेत कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, बीजेपी आगे है। सिर्फ अंतर इतना है अंजना जी कि कुछ एग्जिट पोल बड़ी जीत दिखा रहे हैं, जो आज तक का एग्जिट पोल है, कुछ ओपिनियन एग्जिट पोल शायद कुछ छोटी जीत दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, कोई दुविधा नहीं है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी से आगे है, बढ़त बनाए हुए है, और इतनी बढ़त है कि अपने दम पर सफलतापूर्वक सरकार बना लेगी। 5 राज्यों के नतीजे अगर प्रभु जी देखें तो क्या ये साफ इशारा कर रहे हैं कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस की तरफ हम कई राज्यों में जा रहे हैं? क्योंकि देखिए पंजाब में कांग्रेस को अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली वाली आकर वाकई हटा देती है सत्ता से तो एक बड़ा संकेत है, लेकिन 4 राज्यों में से 3 पर अच्छे कंफर्टेबल स्थिति में बीजेपी दिख रही है, और यूपी में रिकॉर्ड तोड़ना, ऐसी लहर दोबारा करना, ये चौथी बार, मतलब एंटी इनकम्बेंसी आप देखें तो 2014, 2017 का विधानसभा, 2019 का लोकसभा और फिर 2022 का यहाँ पर विधानसभा है। प्रभु जी 2024 के लिए क्या संकेत देता है? अंजना जी, आप 24 की बात में अंजना जी आपकी बात ये ठीक है कि जनता जो है आजकल पोलराइजेशन की तरफ जा रही है। पोलराइजेशन का मतलब ये नहीं कह रहा कि हिंदू और मुसलमान जा रही है, वो चाहती है कि 2 पार्टियां होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 होनी चाहिए। जैसे एकदम जा रहा है, हर तरफ देखेंगे आप, गोवा में भी देखें, वहां बीजेपी थोड़ी पीछे है कांग्रेस के मुकाबले में, पर बाकी पार्टियां बहुत पीछे हैं। बीएसपी का यूपी के अंदर सफाया होना और कांग्रेस का बिल्कुल आशे पे आ जाना, तो लोगों को लगता है कि 2 पार्टी सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती ही, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी होनी चाहिए।
2019-17 के अंदर स्ट्रांग ऑपोजिशन नहीं थी, 40-42 सीटों पर निपट गई थी। पर यूपी के बाकी पंजाब के अंदर जैसे आपका आना अपने आप में, जैसे दिल्ली में हुआ था, उन्होंने सब पार्टियों का सफाया कर दिया था। कांग्रेस को एक सीट भी नहीं मिलेगी थी, बीजेपी को पहले 3 मिली, फिर 6 मिली या फिर 9 मिली। तो मेरे को लगता है ये पोलराइजेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है कि आप जो डिलीवर कर रहे हैं, जिनकी इमेज बन जाती है, जैसे केजरीवाल एक नेता बन गए हैं, लोग वहां पर केजरीवाल को चांस दे रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं। इसलिए मोदी जी जो हैं अपने आप में एक आइडेंटिटी बन गई हैं, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी तो है ही, पर पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी मोदी जी बन गए, और योगी जी भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी बन गए हैं। योगी जी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी हैं। तो जो उनका कहना था कि 80% और 20% के बीच चुनाव होगा, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यूपी के 80% लोग जो हैं, उनके 80% वोट ही योगी जी और एक और सवाल जहन में आता है प्रभु जी, आपकी की बातों को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, अगर हम 2014 से लेकर अब तक की स्थिति को देखें, अब इसके पहले भी चाहे 2007 में मायावती की सरकार बनी हो, तब भी बीजेपी अभी जितना वोट पाती हुई दिखाई दे रही है, या जितनी सीटें 2007 में बहन जी की सरकार उतने बड़े मैंडेट के साथ नहीं आई थी। 2012 की बात करें तो 224 सीटों के साथ अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन 14 के बाद ऐसा लग रहा है कि यूपी पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में चला गया है। तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या आप कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका ऐसा चेहरा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और उसी नारे के साथ बीजेपी के लिए बार बार 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, हर बार वो काम कर रहा है। चित्रा जी, आप देखें कि यूपी की स्थिति बाकियों से अलग है, और धामी जी वहां पर आए कि ये नहीं कि धामी जी की वजह से वहां पर उत्तराखंड में बीजेपी जीती है। वहां पर मोदी मैं उत्तराखंड हो गया। अगर एग्जिट को लेकर के चलते हैं, मैं आंकड़ों की बातें कर रहा हूं कि धामी एक शरीफ आदमी है, उनकी इमेजिटी थी, एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर नहीं थी। तो इस चुनाव के अंदर प्रो इनकम्बेंसी, जो मोदी जी बार बार कह रहे थे कि प्रो इनकम्बेंसी वोट चल रहा है, यहां पर लोग इस सरकार को दोबारा से लाना चाहते हैं। गोवा के अंदर प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है, लोग डिफेक्टर के आ गए, काफी लोग चले गए। परंतु अगर बड़ी पिक्चर अगर आप देखना चाहते हैं, ये 1985 के बाद पहली बार जो हो रहा है यूपी के अंदर, लगभग 22 और 15 साल 37 साल के बाद एक सरकार रिपीट होकर के आने जा रही है, जो आपका एग्जिट पोल बता रहा है। परंतु पर्सनैलिटी ड्रिवन जो इलेक्शन होता चला जा रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि लोगों को राशन मिला, सब चीजें मिली, वो अपनी जगह है। लॉ एंड ऑर्डर यूपी के अंदर पहले से बहुत बेहतर है, इसके ऊपर कोई दो मत है ही नहीं।